फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र में हम दो नदी तंत्रों के बारे में बात करेंगे, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। क्योंकि दोनों से मिल करके गंगा नदी बनती है, तो दोनों अलग अलग से पढ़ेंगे। भागीरथी नदी उपतंत्र में देखेंगे। सबसे पहले उद्गम हो रहा है भागीरथी नदी का गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है करके गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से हो रहा है। अगर देखिए, अगर पर्टिकुलर स्थान पूछेगा तो गोमुख और गंगोत्री दोनों दिए गए थे, तो आयोग ने गोमुख को सही आंसर माना था। ठीक है। विस्तार है इसका टिहरी और उत्तरकाशी में। लंबाई है 205 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक को? गंगोत्री से देवप्रयाग तक को। देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए। सहायक नदियाँ हैं रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, केदार गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा, सिया गंगा, भिलंगना। ये भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए, फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। शिवलिंग शिखर के पश्चिम ढाल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम हो रहा है। भागीरथी की लेंथ बता चुके थे, 205 किलोमीटर। इसमें गोमुख के ही पास में एक आकाशगंगा नदी मिल जाती है भागीरथी में। ठीक है। उसके बाद रुद्रगैरा ग्लेशियर से रुद्रगंगा नदी निकलती है, फिर आगे बढ़ती है। क्या आगे बढ़ेगी? भागीरथी, क्योंकि यह मुख्य सहायक मुख्य नदी है और रुद्रगंगा इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी से आगे, जैसे यमुना आगे बढ़ती है, फिर भैरव घाटी या लंका नामक स्थान पर। भैरव घाटी में ही लंका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ है करके। भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। लंका नामक स्थान का है? उत्तरकाशी में। तो थामला या सुमला दर्रे से जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी निकलकर भागीरथी में मिल जाती है लंका नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भैरव घाटी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और जाड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। लंका नामक स्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद भागीरथी नदी आगे आती है भैरव घाटी से आगे। गंगोत्री मंदिर पर, जो गंगोत्री मंदिर है वहाँ केदारताल से केदार गंगा नदी गंगोत्री मंदिर के पास भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद गंगोत्री मंदिर के पास से आगे आती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आगे आती है तो झाला नामक स्थान पर सिया गंगा से मिल जाती है। ठीक है। सिया गंगा भागीरथी से मिल जाती है झाला नामक स्थान पर। फिर हरी गंगा हरसिल में भागीरथी से मिल जाती है। फिर डोडीताल से असी गंगा नदी मिल करके गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद आगे आएगी भागीरथी प्रतापनगर में। अभी हम टिहरी में पहुंच चुके हैं। यहाँ हरसिल उत्तरकाशी, गंगोरी उत्तरकाशी, तो अब हम टिहरी में पहुंच गए हैं। देखिए, टिहरी में प्रतापनगर के पास भागीरथी में जलकूर गाड़ नदी मिल जाती है। प्रतापनगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जलकूर गाड़ और भागीरथी नदी के संगम पर। ये एक ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, कौन सी नदी किस नदी पर कहाँ से मिल लिया, कहाँ पर मिल लिया करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। फिर प्रतापनगर से आगे बढ़ती है भागीरथी और यहाँ पर क्या होता है? देखिए, प्रतापनगर से आगे बढ़ी भागीरथी तो उसमें खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है, भिलंगना की लंबाई। ठीक है। और वहीं पर भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ मंसूर ताल से दूधगंगा नदी या धर्मगंगा, दोनों नदियों का वो उद्गम हो रहा है मंसूर ताल से। ये परीक्षावाणी के डाटा के अकॉर्डिंग है। तो मंसूर ताल से दूधगंगा नदी का उद्गम हो रहा है, तो और सहस्त्र ताल से बालगंगा नदी का उद्गम हो रहा है। दोनों यह नदियाँ भिलंगना में मिल जाती हैं। ये भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं, बालगंगा और धर्मगंगा, दूधगंगा, ये सब भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। तो भिलंगना में मिल जाती हैं ये। और भिलंगना नदी आगे बढ़ते हुए गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। गणेश प्रयाग का पुराना नाम है पुरानी टिहरी, और टिहरी बाद यहीं पर स्थित है, भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है।
गणेश प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है गणेश प्रयाग, जिसे पुरानी टिहरी कहा जाता था। उसके आगे बढ़ेगी भागीरथी। फिर क्या होता है, देवप्रयाग नामक स्थान पर ये सतपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। सतपंथ ग्लेशियर ये चमोली में स्थित है। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है 195 किलोमीटर लेंथ के साथ। तो देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। यहाँ से आगे ये गंगा नाम से जानी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में गंगा से। गंगा मिल जाती है, आगे बन जाती है, मतलब दोनों नदियों के मिलने से गंगा बन जाती है देवप्रयाग से। ठीक है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल से आगे। इसमें अलकनंदा को बहू कहा गया है और ये भागीरथी को सास कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है करके। देवप्रयाग में। सास और बहू का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। सास और बहू के मिलने से क्या बनती है? गंगा नदी बनती है। और सास और बहू किसे कहा जाता है? अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास कहा जाता है। सास अलकनंदा ही क्यों ना, हाँ, बहू अलकनंदा क्यों और भागीरथी सास क्यों? भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है, तो सास बड़ी, और अलकनंदा की लंबाई सबसे कम है भागीरथी से 195 किलोमीटर, तो अलकनंदा छोटी बहू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। अलकनंदा नदी तंत्र थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सहायक नदियों तक। देखिए, अलकनंदा उपतंत्र। अलकनंदा का प्राचीन नाम है विष्णु गंगा। ऋग्वेद में इसे कहते हैं हिरण्यवती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद में अलकनंदा को क्या कहा गया है करके। हिरण्यवती या ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है। पुराण में विष्णुपदी या आदि गंगा कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों में देव नदी और अन्य नाम है इसका विपाशा नदी। ऐसे क्वेश्चन तो वैसे बनते नहीं हैं, ऋग्वेद में पूछ सकता है क्योंकि अब पुराणों में भी पूछ सकता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन बन सकता है। आजकल तो एग्जामिनर 4 ऑप्शनों के बेस पे कोई भी ऑप्शन पुटअप कर दे रहा है। अब एक ही लाइन से आंसर भी निकल जा रहा है उसका। अब पढ़ना है तो आराम से पढ़ लिया। तो उसके बाद उद्गम। अलकनंदा नदी का उद्गम हो रहा है सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद और सतोपंथ ताल क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतोपंथ ताल, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, वहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम हो रहा है। ये इसके बेस पे पूछे तो हिमनद कौन सा है? अलकापुरी बाग हिमनद से। ठीक है, लंबाई इसकी है 195 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा लंबाई काली नदी की 252 किलोमीटर, उसके बाद भागीरथी की 205 किलोमीटर, अब अलकनंदा की 195 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक भूभाग भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में आता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक भूभाग भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह में आता है। ठीक है, उसके बाद केदार खंड के अनुसार भागीरथी अलकनंदा प्रवाह तंत्र में 7 नदियां हैं, जिसे 7 सप्त सामुद्रिक स्रोत कहलाती हैं ये नदियाँ। यह क्षेत्र सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहलाता है, जहाँ ये नदियाँ, ये पूरा एरिया जो इन दो नदियों के, इन सभी नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं, स्रोत होता है जिनका, वहाँ पर होता है सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहा जाता है उस क्षेत्र को। ठीक है, 7 नदियाँ, इनमें कौन कौन सी हैं? जैसे पंचप्रयाग में जितनी भी नदियाँ हैं वो तो सब इंक्लूड है, उसके अलावा एक नदी ऐड करेंगे, नयार नदी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार। यह सप्त सामुद्रिक स्रोतों में सम्मिलित नदियाँ हैं 7। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं सरस्वती, ऋषिगंगा 2, हेमगंगा, लक्ष्मणगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, विरथी, नवालिका, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, अमृतगंगा, विरही गंगा, सोनधारा, घृतगंगा, विष्णुगंगा, बालखिल्य, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, कंचन गंगा, वसुधारा और क्षीर गंगा। अब इतनी सारी नदियाँ तो याद करने से खाली ज़्यादा ही हो जाएगा। जैसे मुख्य मुख्य नदियाँ, जैसे सरस्वती नदी, ऋषिगंगा 2 नदी, क्योंकि यहाँ पर बद्रीनाथ से संगम होता है ना अलकनंदा का, तभी। और पश्चिमी धौलीगंगा नदी, पीर्थी नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी, ये सब
पंचप्रयाग वाली नदियाँ हैं, ये तो याद ही करनी पड़ेंगी। वीरी गंगा नदी ये पूछी गई थी, घृत गंगा नदी। और उसके बाद और याद नहीं भी करोगे तो इतनी मेन नदियाँ याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी। सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी, ठीक है। एक तो पढ़ा था इससे पहले, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी। प्रवाह पथ मतलब जो जितनी ज़्यादा लंबाई होगी वही तो प्रवाह पथ होगा उसका। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। अब सर्वाधिक जल प्रवाह वाली, सर्वाधिक जल प्रवाह जिसका जल तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो उसके बेस पर आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पंचप्रयाग कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और इनसे रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। विष्णु प्रयाग, हालांकि इसके बारे में मैप में भी पढ़ लेंगे हम। विष्णु प्रयाग यह ऐसा प्रयाग है जिसके वहाँ पर कोई शहर नहीं पड़ता, ठीक है। विष्णु प्रयाग पंचप्रयागों में से एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें कोई मतलब विष्णु प्रयाग ऐसा स्थान है जिसमें कोई शहर नहीं पड़ता, ठीक है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा की के संगम पर स्थित है। इसमें पश्चिमी धौलीगंगा की लंबाई है 94 किलोमीटर। इसकी लंबाइयाँ भी याद करनी पड़ती हैं क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी पूछ सकता है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम हो रहा है, जिस पश्चिमी धौलीगंगा की लंबाई है 94 किलोमीटर। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सभी नदियों में अलकनंदा सम्मिलित रहेगी, ठीक है, सभी प्रयागों में। देखिए, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी नंदाकिनी नदी की लंबाई है 56 किलोमीटर, नंदाकिनी की। हाँ, और नंदाकिनी से रिलेटेड फैक्ट है, सबसे छोटी नदी है, देखिए 94, 56, 105, 72, 205। सबसे छोटी नदी है, 56 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, ये भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, उसके बाद कर्णप्रयाग, इसमें अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है और पिंडर नदी की लंबाई है 105 किलोमीटर। जो ये 3 के 3 प्रयाग पड़े ऊपर के, उत्तर से दक्षिण का क्रम भी यही है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, देखिए। और जो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग हैं, ये सब चमोली में स्थित है। और चौथा प्रयाग जिसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग, वह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी नदी की लंबाई है 72 किलोमीटर। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक होते हुए बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है। और इनके उद्गम के बारे में अभी बात करेंगे मैप में। उसके बाद दाईं ओर से मिलने वाली फर्स्ट नदी कौन सी है? ये गंगा, मतलब अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली फर्स्ट नदी है दाईं ओर से मंदाकिनी नदी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में स्थित है। फिर देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अलकनंदा की लंबाई है इसमें 195 किलोमीटर, ये बता ही दिया था पहले। इसमें अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। यहाँ पर देवप्रयाग में सास और बहू का संगम हो जाता है। सास भागीरथी, बहू अलकनंदा, दोनों का संगम हो जाता है देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मैप के बारे में, वो कल बात कर लेंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही करते हैं।